अपने आप इस नाशवान सुख को छोड़ देगा, इस क्षणिक सुख को छोड़ देगा। प्रेमी भाई बहनों, भिखारी से कहा जाए कि 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर 50 रुपए का नोट आप उसकी मुट्ठी में रख दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा, तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तप से तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद वखाने, विद्या बल समझाई। बुद्ध चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धरे आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है दुर्लोक दर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार कर अश्वारी, गगन कोट वे ले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू में करना चाहते तो शब्द को पकड़ो, उस नाम को पकड़ो। उस नाम की लज्जत इतनी मीठी है कि हमारा ये मन अपने आप से दुनिया के सुख को छोड़ देगा और उस सुख को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विचार चले यदि मार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन तजना। और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनकी संगत और सोहबत करो। क्योंकि हमारा ये मन संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि आप शराबियों के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। यदि जुआरियों के पास बैठोगे जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाए तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवा स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव गुरुमुखों की संगत नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे जाऊंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे
वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मती को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ, अरे साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। और जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो, उनसे प्रीत करो, परतीत करो, और सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास पर ही ये जीवन की नैया चलती है। देखो आपका प्रेमी भाई बहनों, आप ट्रेन से सफर करके आए या आप बस से सफर करके आए, लेकिन एक अजनबी ड्राइवर पर आपने भरोसा किया कि भाई हमको सुरक्षित वहां पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह से गुरु पर भरोसा बहुत जरूरी है। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सतगुरु पर भरोसा करो, सतगुरु पर करो भरोसा, अपने मालिक पर भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो, क्योंकि गुरु ही है जो तुम्हें इस भव सागर से पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु ही है जो 84 लाख के बंधनों से तुम्हें बाहर निकालेगा। गुरु है जो नरकों से तुम्हें निकालेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु का गुणगान है, क्योंकि गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने सतगुरु पर भरोसा करो, प्रीत करो, परतीत करो। प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से होता। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला।